राधे राधे मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मैं अपनी वीडियो में आपको सुना रही हूँ हल षष्ठी व्रत कथा पूरन पूजा विधि। बंधुओं, हल षष्ठी जो कि भाद्रपद महीने के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाई जाती है। बंधुओं, इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ। कुछ लोग माता सीता का जन्म दिवस भी इसी तिथि को मानते हैं। बंधुओं, बलराम जी का मुख्य शास्त्र हल तथा मूसल है, इसलिए उन्हें हलधर भी कहा जाता है। उन्हीं के नाम पर इस पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा। इस दिन महुए की दातुन करने का विधान है। इस व्रत में हल द्वारा जुता हुआ फल और अन्न का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन गाय का दूध और दही भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। भैंस का दूध व उसके दूध का दही प्रयोग करना चाहिए। बंधुओं, हल षष्ठी के दिन किस प्रकार से पूजा करें? इस दिन प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पृथ्वी को लीपकर एक छोटा सा तालाब बनाया जाता है, जिसमें झरबेरी, पलाश, गूलर की एक शाखा बांधकर बनाई गई हर छठ को गाड़ देते हैं और उसकी पूजा की जाती है। पूजन में सतनजा जैसे कि गेहूं, चना, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ आदि का भुना हुआ लावा चढ़ाया जाता है। हल्दी में रंगा हुआ वस्त्र और सुहाग सामग्री भी चढ़ाई जाती है। पूजन के बाद निमन मंत्र से प्रार्थना की जाती है। गंगा के द्वारे पर कुशावते बिल्व के नील पर्वते सनात्या कनखले देवी हरम संवते पतिम ललिते सुभगे देवी सुख सौभाग्यदायिनी अनंत देही सौभाग्यम मिहम तुभ्यम नमो नमः। हे देवी, आपने गंगा द्वार, कुशावत, बिल्वक, नील पर्वत और कनखल तीर्थ में स्नान करके भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त किया है। सुख और सौभाग्य देने वाली ललिता देवी, आपको बारंबार नमस्कार है। आप मुझे अटल सुहाग दीजिए। बंधुओं, इस प्रकार पूजा आदि करके हल षष्ठ की कथा सुने। एक बार एक गर्भवती ग्वालिन के प्रसव का समय समीप आ गया। उसे प्रसव पीड़ा होने लगी। उसका दही मक्खन बेचने के लिए रखा हुआ था। वह सोचने लगी, यदि बालक ने जन्म ले लिया तो दही मक्खन बिक नहीं पाएगा। यह सोचकर वह उठी और सिर पर दही मक्खन की मटकी रखकर बेचने चल दी। चलते चलते उसकी प्रसव पीड़ा बढ़ गई। वह झरबेरी की झाड़ी की ओट में बैठ गई। उसने एक पुत्र को जन्म दिया। अल्हड़ ग्वालिन ने बालक को कपड़े में लपेटकर वहीं लिटा दिया और स्वयं मटकियां उठाकर आगे बढ़ गई। उस दिन हर छठ थी। यद्यपि उसका दूध व मक्खन गाय भैंस का मिला जुला था, पर उसने बेचते समय यही बताया कि वह केवल भैंस का है, इसलिए वह दूध उसका शीघ्र ही बिक गया। जहां ग्वालिन ने बच्चे को छिपाया था, वहां एक किसान हल चला रहा था। उसके बैल बिदक कर खेत की मेंढ पर जा चढ़े। हल की नोक बच्चे के पेट से टकरा जाने से बच्चे का पेट फट गया। किसान ने तत्काल झरबेरी के कांटों से बच्चे के पेट में टांके लगाकर उसे वहीं पड़ा रहने दिया। ग्वालिन ने लौटकर बच्चे को मृत पाया। ग्वालिन ने सोचा, यह मेरे पाप का फल है। मैंने आज हल छठ के दिन व्रत करने वाली अनेक स्त्रियों को गाय का दूध दही बेचकर उनका व्रत भंग किया है। उसी का मुझे दंड मिला है कि मेरा बच्चा मर गया। उसने सोचा, मुझे लौटकर अपना पाप स्वीकार कर प्रायश्चित करना चाहिए। वह लौटकर वहां आई जहां उसने दूध दही बेचा था। उसने गली मोहल्ले में घूम घूम कर अपने दूध दही का सारा रहस्य जोर जोर से आवाज लगाकर प्रकट कर दिया। यह सुनकर स्त्रियों ने अपने धर्म रक्षा के विचार से उसे आशीष दी। जब वह वापिस उसी खेत में पहुंची तो उसे उसका पुत्र जीवित अवस्था में मिला। उसी दिन से ग्वालिन ने पाप छिपाने के लिए कभी झूठ ना बोलने का प्रण कर लिया। बोलो कृष्ण भगवान की जय, बलराम जी की जय। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि,
श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेयर अवश्य करें बंधुओं, और कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको कथा श्रवण का पूर्ण फल प्राप्त हो सके। बोलो कृष्ण भगवान की जय।